नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आकांक्षा जूनियर क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंसेस 2025 का एग्जाम किस प्रकार होगा और इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि यह जो आप क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं ये वर्ष 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो क्लास 8 का एग्जाम हुआ था सीवी रमन का, उसका। तो आपको बता दें इसमें ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसमें आपको लैपटॉप या मोबाइल लेकर के जाना होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपके स्क्रीन पर आएगा और कैसे आपको उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच नोबल गैस इज लाइटेस्ट। तो यहाँ पे देखिए कौन सी अक्रिय गैस सबसे हल्की है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन अंग्रेजी में भी दिया रहता है और हिंदी में भी दिया रहता है। तो आपको जो भी समझ में आता है उसमें पढ़ सकते हैं और इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन। तो 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल लगा हुआ, गोल घेरा है। आपको जो आंसर इसमें से सही लगता है उस पर आप जैसे ही मोबाइल के स्क्रीन पर टच करेंगे तो उसमें इस प्रकार से ब्लू टिक लग जाएगा। ठीक है, तो आपने आंसर दे दिया। आपको बता दें कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक होगा, यानी 100 अंक का परीक्षा होगा और इसमें आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे आपने इसका आंसर हीलियम लगाया, ठीक है, और इसके बाद इस तरह से आपको ऑप्शंस आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट। तो अगर आपको सेव एंड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चाहिए तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने चिन्ह तो इसमें लगा दिया है, लेकिन आपको इसमें डाउट है कि हीलियम होगा कि नियोन होगा, तब आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए इसको रख सकते हैं। या इसमें नहीं भी चिन्ह लगाए तो अगला, मान लीजिए अभी ये नहीं बन रहा है, बाद में इसको बनाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू। तो आप बाद में इसको अगर देखना चाहते हैं कि ये जो है सही है कि नहीं है, तो फिर से इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। अगर आप कन्फर्म है कि यही आंसर होगा तो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ से आप बैक भी जा सकते हैं और आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में क्या होता है, सबमिट एग्ज़ाम करना होता है। जब सभी क्वेश्चंस बना लेते हैं तो सबमिट एग्ज़ाम करना होता है। ये आप देखिए इसी तरह से क्वेश्चन सब आएंगे आपको। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पानी से भरे कांच के एक आयताकार बर्तन में नींबू डालकर बाहर से देखें तो नींबू का आकार किस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस इस तरह से दिए रहेंगे, बड़ा, छोटा, समान आकार का या दुगुने आकार का। तो सिंपल सी बात है कि नींबू का आकार कैसा दिखेगा, बड़ा साइज का दिखेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, जो कौन सा ग्रह सूरज से प्रकाशित होता है। 4 ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो जैसे दिया मंगल ग्रह, पृथ्वी, चांद, सभी। तो इतना तो हम लोग जानते हैं सभी ग्रह सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, तो मंगल सही है, पृथ्वी सही है। अब इसमें दे दिया है, अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये भी तो सही है। तो चांद वैसे तो ग्रह नहीं है, लेकिन ये भी सूर्य से ही प्रकाशित होता है। तो इस प्रकार इसमें सभी आंसर सही है, तो हम इसमें ऑल लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो अगला क्वेश्चन आपको आ जाएगा स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सब आपके सामने आएगा मोबाइल पर और आपको मोबाइल पर ही हल करना है। ठीक है, अगला है, गीली कच्ची सड़क पर चलना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, छोटे डेग से ज़मीन में पैरों की उंगली गड़ाकर, तो यही सही होगा। आगे और ऑप्शन सब देख लेते हैं, बड़े डेग से ज़मीन में पैरों की उंगली गड़ाकर, ये तो सरासर गलत है ना। इस तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे तेज चलती है। बिल्ली की आवाज़, कुत्ते की आवाज़, कोयल की आवाज़, और दिया है कोई नहीं, सभी आवाज़ की गति समान है। तो सिंपल है ना, जो ज़्यादा ज़ोर से बोलेगा तो उसका आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो सबका आवाज़ तो बराबर ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा से पैदा किया जाता है। तो विद्युत धारा से क्या पैदा करते हैं, ताप ऊर्जा तो होता है ये, प्रकाश ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो सब सही है। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला है, एक बैलून ऊपर उठ रहा है, इसमें भरी हुई हवा है। तो कौन सा हवा जो है हवा से हल्की होगा, जो भी गैस उसमें भरा होगा तब वो हवा में उड़ेगा। चलिए, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे हम अगले वीडियो में, इसलिए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।